गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे बेटे एक्सरसाइज 1.1 ऑन रियल नंबर्स पे बेटे। ठीक है, तो एक छोटी सी चीज आपको समझनी है बेटे, एक छोटा सा मेथड आपको समझना है, वो है बेटा यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा ये आपके लिए बेटा नया टॉपिक है, तो इसको अच्छे से समझना और साथ साथ नोट डाउन करते भी चलना है आपको फेयर नोटबुक में। ठीक है बेटे, ये देखने में थोड़ा अजीब लगेगा आपको बेटे क्योंकि नया टॉपिक है। ठीक है, तो एक दो बार इसको समझोगे अच्छे से, डेफिनेशन को समझोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपने 9th क्लास में डिवीजन मेथड पढ़ा था, लॉन्ग डिवीजन मेथड, वही है, बस इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो चलिए बेटे रीड आउट करते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा वो है क्या? यूक्लिड ये मैथमेटिशियन का नाम है बेटे, उसने लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस को नाम दे दिया डिवीजन लेमा। तो क्या होता है वो देख लो। गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, आपके पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स है बेटे ए एंड बी, जिसको मैं डिवाइड करना है। जैसे मेरे को ए को डिवाइड करना है बी से। ठीक है, तो ऐसे कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं आपके पास ए एंड बी। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर। जब हम उन ए और बी को डिवाइड करेंगे, ए को डिवाइड करेंगे बी से, ठीक है बेटे, ए को डिवाइड करेंगे बी से, तो वहां पे क्या क्या आएगा? प्लस क्वोशंट भी आएगा, है ना, कितने भी डिवाइड जाएगा, और प्लस में क्या आएगा? रिमाइंडर भी आएगा। तो वो ही कह रहे हैं अगर आपके पास कोई भी दो इंटीजर है ए एंड बी, तो वहां पे दो इंटीजर और आएंगे, वो यूनिक होंगे। यूनिक किस लिए होंगे? आप डिवाइड का कोई भी प्रोसेस, कोई भी मेथड लगाओ बेटे, जिस नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करना है, चाहे मेथड कोई भी हो, क्वोशंट तो सेम आएगा, रिमाइंडर भी सेम आएगा, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिक। यूनिक मींस ओनली वन कैन हैपन। ठीक है बेटे, तो कह रहे हैं कि आपके पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स है ए एंड बी, तो देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स, वहां पे यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे क्यू एंड आर। आगे चल के मैं क्यू को तो बोलूंगा बेटे क्वोशंट और आर को बोलूंगा रिमाइंडर। सच डेट, अब कह रहे हैं आपके पास फोर नंबर्स, फोर पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए। कौन कौन से? एक तो ए है, एक बी है, एक क्यू है और एक आर है ना। ये कह रहा है कि वो किस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे? कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे सच डेट वो इस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे कि ए इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा? बी क्यू प्लस आर। अब मैं इस नंबर को इस तरीके से सेट करूं तो लेफ्ट और राइट दोनों क्या आएंगे बेटे? इक्वल आएंगे। वेयर कंडीशन भी है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन है बेटे, ये एग्जाम में पूछी जाती है 1 मार्कर क्वेश्चन में, कि यूक्लिड डिवीजन लेमा में जो रिमाइंडर होता है, आर क्या बेटे यहाँ पे? रिमाइंडर, उसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है? तो हम बोलेंगे ये इस रिमाइंडर की वैल्यू 0 भी हो सकती है। अब बेटे मैं 15 को डिवाइड करूंगा 3 से, रिमाइंडर बताना 0 आएगा, क्योंकि कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 5 से, तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है, लेकिन ऑलवेज लेस देन किससे आएगी? बी से। ठीक बेटे, बी से। अभी ये आपको मेथड देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, ठीक है, तो इसने मेथड को इजी बनाने के लिए एक रीस्टेटमेंट दी है। लेमा ने, यूक्लिड ने एक रीस्टेटमेंट दी है और उसने उसका नाम रख दिया बेटे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ताकि ये स्टेटमेंट जो आपको देखने में अजीब लग रही थी, उसने उसको रीस्टेटमेंट कर दिया। ठीक है बेटे, फिर से लिखा और इजी वे में लिखा, और वो इजी वे क्या है? वो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। पढ़े तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम EDA इज ए रीस्टेटमेंट। वो रीस्टेटमेंट बेटे इसकी, ठीक है, इसकी रीस्टेटमेंट है ऑफ द लॉन्ग प्रोसेस डिवीजन प्रोसेस। जो हम लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से हम बेटे डिवाइड करेंगे ना, वो है बेटे दैट इज, अब समझना बेटे अच्छे से, दैट इज इफ वी डिवाइड ए बाई बी, अगर हम ए को डिवाइड करते हैं किससे? बी से, एंड गेट क्यू एज क्वोशंट, तो ए को बी से डिवाइड करेंगे और हमें क्या मिलेगा बेटे? क्यू मिलेगा एज ए क्वोशंट के रूप में, आर मिलेगा हमें रिमाइंडर के रूप में। देन क्या कह रहा है बेटे कि ए इक्वल्स टू क्या आएगा? ऑलवेज बी क्यू प्लस आर आएगा। ए इक्वल टू क्या आएगा? बी क्यू प्लस आर। जैसे बेटा एग्जाम्पल देखना अच्छे से, ये तो 17 है और मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं 3 से। अब यहां ए और बी बता सकते हो, ए तो 17 है और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो बी है 3।
कितने पे डिवाइड जाएगा? 5 पे जाएगा, 5 पे चला जाएगा। क्या आ गया? 15। अब मैं इसको नाम दे दूं तो ये तो क्या है बताओ? ए, ये क्या है बेटे? बी, ये क्या है आपका? क्वोशंट क्यू, और ये क्या आपका? रिमाइंडर आर। ठीक है, अब इसको इस मेथड में सेट करके देखें होता है कि नहीं होता, चेक करके देख लें। तो चलिए चेक करते बेटे एक बार। ए क्या था? सबसे पहले ए क्या है बेटा? 17 इक्वल्स टू बी, बी क्या है बेटे बताओ? 3 इंटू क्यू, क्यू क्या है? क्वोशंट, बता दो कितना है? 5 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर बता दो बेटा 2। चेक करो बेटे, लेफ्ट और राइट के बराबर नहीं है। 3 5 जा 15, 15 प्लस 2 17। बोर्ड मास रूल लगाएंगे ना अपन, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 प्लस 2 17, देखो लेफ्ट राइट इक्वल हो गया। मीन्स अगर आपके पास हम डिवाइड करेंगे, डेट इज वाली लाइन देखो, अगर हम डिवाइड करेंगे ए को बी से, तो हम इस रिजल्ट को, अगर मैं ए को बी से डिवाइड करता हूं, मैं इस रिजल्ट को लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से लिखना चाहता हूं, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से लिखना चाहता हूं, तो मैं इस रिजल्ट को इस मेथड से लिखूंगा, इस मेथड से लिखूंगा, डेट इज ए इजिकल टू बी क्यू प्लस आर, और इसी का नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। और इसकी रीस्टेटमेंट कौन सी है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। दोनों सेम है, पहले लेमा था, इसको इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके क्या लिख दिया? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इतना क्लियर हो गया बेटे? तो अगर मैं ए नंबर को डिवाइड करूंगा बी नंबर से और उसको मैं लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से शो करना चाहता हूं, तो वो प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है बेटा? ए इजिकल टू बी क्यू प्लस आर। अब मैंने ए पे एरो लगा रखा है, ए क्या है बेटा? इन जनरल हम कह सकते हैं ए इजिकल टू डिविडेंड, बी इक्वल्स टू डिवाइजर, क्यू इक्वल्स टू क्वोशंट, और आर फॉर रिमाइंडर। यानी डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस क्या है बेटे? रिमाइंडर। इसका यूज और भी कहीं जगह पे है। कहां पे? एक्सरसाइज 2.3 की है हमने पॉलिनोमियल की है ना, उसमें भी इसका यूज है। और सबसे ज्यादा यूज किस में बेटे? एक्सरसाइज 2.3 में, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में। एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में इस मेथड का डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, इसका बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है बेटे, यहां तक अगर आपको समझ में आ गया बेटे तो आप कर सकते हैं। एक छोटा सा नोट किया बेटा आपने, मैंने कहा रिमाइंडर की वैल्यू या तो 0 हो सकती है। 0 बताओ कब हो सकती है? जब ये मैंने मेथड लिया वो कंप्लीट डिवाइड हो जाता, रिमाइंडर क्या बचता? 0। अगर यहाँ पे बताओ 15 होता, 17 की जगह पे 15 होता, तो क्या कंप्लीट डिवाइड नहीं होता 5 पे? रिमाइंडर 0 बचता। और ये कह रहे कि आर की वैल्यू 0 होगी, 0 से बड़ी होगी, लेकिन बी से छोटी होगी। एक बार चेक कर लें, बी कितना है बेटे बताओ? 3, लेकिन रिमाइंडर कितना है देखो 2। तो बताओ क्या रिमाइंडर इस बी से छोटा नहीं है? कभी भी इक्वल नहीं आ सकता। ठीक है बेटे, इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, आगे चले, जल्दी से इसको नोट डाउन करो। ये प्रोसेसिंग समझाई जो हम इन जनरल ये करते थे वही है बेटे, ये तो हम करते थे वो है। इस डिवीजन का एक और प्रोसेस, एक और मेथड आ गया जिसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। वो प्रोसेस ये है, और इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा बोल दो। ठीक है बेटे? ठीक है, तो ये था मेथड, आपके पास समझ में आ गया बेटे? हो गया क्लियर? अब मैं आपको बताऊंगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम किस काम आता है, तो जल्दी से इसको नोट कर लो बेटे। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करो। चलिए बच्चे आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटे कि यूजफुल रिजल्ट जो इस एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड होंगे और जिससे आप क्वेश्चन इजिली कर सकते हो। ठीक है बेटे, तो 1.1 में मेनली यूज है बेटे यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम का। ठीक है, तो हम बात करते बेटे पहला रिजल्ट अच्छे समझना, रिजल्ट नंबर फर्स्ट, यूक्लिड डिवीजन, डी फॉर डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है बेटे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज यूज्ड टू फाइंड, अब अच्छे से समझना बेटे,
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज किया जाएगा किसको फाइंड आउट करने के लिए? द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये रिजल्ट आपको अच्छे से समझना है बेटा कि जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है उसका यूज किया जाएगा इस चैप्टर में क्या फाइंड आउट करने के लिए? फाइंड आउट करना है आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं ऑफ किसका बेटे? टू पॉजिटिव इंटीजर्स का। अब यूक्लिड डिवीजन आ रहा है इसमें, तो इसमें क्या करेंगे? लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस का यूज करेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स। ठीक है बेटे, उन दोनों नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। वो दो नंबर कौन है बेटे? ए एंड बी भी कह सकते हो, ए एंड बी। ठीक है बेटे, ए एंड बी। और यहां पे आपको ध्यान रखना ए की वैल्यू बड़ी होगी बेटे किससे? बी से, यानी ए आपको उसी को लेट करना है जो नंबर बड़ा होगा और बी को छोटा। ये बात आपको समझनी इस चैप्टर में। इतना क्लियर होगा बेटे? ठीक है। एक यूजफुल रिजल्ट और है बेटे, इन ए यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा बोल दो बेटे, चाहे एल्गोरिथम बोल दो। एल्गोरिथम क्या है? रीस्टेटमेंट तो है किसकी? लेमा की। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा की। तो इन्हें यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था बेटे? ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये था। और हमने पढ़ा था कि आर के ऊपर कंडीशन क्या होगी? जो आर की वैल्यू है बेटे वो 0 या 0 से बड़ी होगी, 0 या 0 से बड़ी होगी, लेकिन बी से छोटी होगी। अब भी किसी बच्चे को डाउट है क्या बेटे ये कि सर ये कैसे हुआ पॉसिबल है कि आर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी, बी से छोटी कब तक होगी, कैसे होगी? एक एग्जांपल दे दो बेटे आपको इजीली समझ आ जाए। जैसे बेटे सपोज करो 17 को डिवाइड करना है किससे बेटे? 3 से। ये ध्यान ना बेटे, ये 3 क्या है? बी है। अब आपको दिखाऊंगा कि इस रिमाइंडर की वैल्यू, जो भी रिमाइंडर आएगा ना, वो रिमाइंडर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी लेकिन बी से छोटी होगी। ठीक है, मैंने डिवाइड किया, 5 पे गया, कितना बेटे? रिमाइंडर क्या बचा बताओ? 2 बचा। रिमाइंडर क्या बचा? 2। किससे छोटा बेटे? बी से। अगर यहाँ 17 के बजाय 16 होते, 17 के बजाय क्या होता बेटे? 16 होते, तो अब भी किससे डिवाइड जाता? 5 पे जाता, 15। अब रिमाइंडर बताओ कितना बचता बेटे? 1। रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो देखो बेटे इस रिमाइंडर क्या बेटे? यहाँ पे आर है, इस आर की वैल्यू अब भी बी से छोटी है ना? अगर यहाँ बेटे 15 होता, अब बताओ रिमाइंडर क्या बचता? 0। तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 बच सकती है। क्या बताओ कभी 3 बच सकती बेटे? अगर यहाँ पे आपका आंसर 18 होता तो 18 होता तो बेटे हम 5 से डिवाइड थोड़ी करते, अब हम किससे डिवाइड करते? 6 से डिवाइड करते, ताकि रिमाइंडर क्या बच जाए? 0। तो देखो बेटे इस आर की वैल्यू मैंने चेक की, 0 भी होती, 1 भी पॉसिबल हुई, 2 भी पॉसिबल हुई, लेकिन 3 पॉसिबल नहीं हो सकी। अगर यहाँ पे 3 पॉसिबल होता तो ये मेथड रॉन्ग था। क्लियर हो गया बेटे? तो इस तरीके से हम चेक करेंगे, इस आर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी लेकिन बी से ऑलवेज स्मॉलर होगी, बी की कभी इक्वल नहीं होगी। ठीक है, तो हमें बताना चाह रहा बेटे, जब यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम क्या फाइंड आउट करेंगे? एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे दो पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो क्या होगा बेटे? ये ध्यान रखोगे आप, एचसीएफ अब आप फाइंड आउट करोगे ए और बी का, एचसीएफ आप फाइंड आउट करोगे ए और बी का, तो वो इक्वल आएगा किसके? एचसीएफ ऑफ बी एंड आर के। एचसीएफ ऑफ बी एंड आर, इसको नहीं कहा बेटे एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। मेरे पास कोई भी 2 नंबर दे दिए जाएंगे, उन दोनों नंबर्स का क्या होगा बेटे? एचसीएफ फाइंड आउट करना है। और जो भी एचसीएफ होगा ना, वो एचसीएफ किसके बराबर आएगा? वो एचसीएफ आएगा बेटे जो बी और आर का एचसीएफ, जो बी और आर का एचसीएफ आएगा वही ए और बी का एचसीएफ आएगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी होते हैं आपके एनटीएससी वगैरह में, उस एनटीएससी के एग्जाम में ये रिजल्ट बहुत यूजफुल है बेटे, ये रिजल्ट बहुत यूजफुल है आपके लिए। इसको भी आपको नोट डाउन करना है नोटबुक के अंदर। ठीक है बेटे, हम वेरीफाई कर सकते हैं, यूज इसका करेंगे नहीं, लेकिन किसी बच्चे को डाउट है अपने मेथड पे कि मैंने सही किया है कि नहीं किया, तो
तो बी और आर का ऐसे वो फाइंड आउट करके देख लेना। ठीक है बेटे, दोनों का सेम ही आएगा इन ऑल केसेज ऑलवेज। ठीक है बेटे, तो ये तो रिजल्ट था। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटे, एक एग्जांपल लेके चलेंगे, उसको लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस डेट इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटे, मैं आपको दो मेथड बता रहा हूं। ठीक है, आप यूज कर सकते हो कोई भी एक मेथड, दो मेथड बताऊंगा, कोई भी यूज कर सकते हो एक मेथड। लेकिन जो बोर्ड के एग्जाम है बेटे, आपका जो 10th का बोर्ड के एग्जाम है, उसमें इस मेथड को प्रेफर दिया जाता है, इस मेथड को प्रेफर दिया जाएगा। लेकिन ये मेथड फर्स्ट टाइम में समझना मुश्किल है, तो मैं जो आपको साथ साथ दूसरा मेथड बताऊंगा ना, वो आपको क्लियरली समझा देगा कि इस मेथड को करना कैसे है, इसका यूज करना कैसे है। ठीक है बेटा, तो चलिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं, अच्छे से समझो एक एक चीज बेटा। ठीक है, अभी बच्चे आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर देना बेटे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन है बेटे, फाइंड द HCF ऑफ 26 एंड 91। इन दोनों का HCF फाइंड आउट करना है, और ये लिखा मिलेगा बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इस मेथड का यूज करते हुए इन दोनों नंबर्स का HCF फाइंड आउट करो। अब तक तो आपने बेटे अज्यूम कर लिया होगा कि ए किसको लेट करना है, बी किसको लेट करना है। मैंने कहा था ए की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, किससे, बी से। तो मैं कह दूं बेटा ये तो ए है और ये क्या है आपका, बी है। इतना समझ में आ गया बेटे। अब करें ऐसे फाइंड आउट किस मेथड से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से करें बेटे। तो देखो बेटा, सॉल्यूशन में अभी अभी मैंने कहा था क्या बेटा, एक मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है बेटे, जो मेथड फर्स्ट है, जो वाला ये वाला मेथड फर्स्ट है, ये तो आपको बोर्ड के एग्जाम में आपको यूज करना है। और ये मेथड वो है बेटे जो आप रफली करके देखोगे, ये सबसे इजी मेथड है। अगर ये मेथड आ गया आपको समझ में, ठीक है बेटे, ऑप्शनल वाला मेथड आपको समझ में आ गया, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा आप एज इट इज यहां पे रख सकते हो, कर सकते हो विद इन 1 मिनट। ठीक है, अब डायरेक्ट करने चलोगे तो आपको 5 मिनट लगेंगे, मेथड 2 ऑप्शनल में कर लोगे तो इस मेथड को करने में 1 मिनट लगेंगे। करें तो देखो कैसे करते हैं। जनरली हम कैसे करते थे बेटे, 91 को डिवाइड करना है बेटे 26 से। करें, ये था। अब क्या करना है बेटे, ये तो बन गया आपका ए, ये तो क्या बन गया आपका ए, और ये क्या बन गया आपका बी, है ना। अब डिवाइड करेंगे तो 26 को टेबल ले, 26 1 जा 26, 26 2 जा 52, 26 इधर 78, तो 3 पे चला जाएगा 78। रिमाइंडर कितने बच जाएंगे बेटे इसके, 30। तो मैं इसको लिख लूं ऐसे, यूक्लिड डिवीजन लेमा का एल्गोरिथम का क्या हुआ, ए इक्वल्स टू आपको लिखना है बी क्यू प्लस आर, इस तरीके से लिखना है। तो लिखे बेटे, ए बताओ कौन है 91 इक्वल्स टू बी कौन है 26 इनटू क्वोशेंट क्यू कौन है बेटा 3, ये क्या आपके पास क्वोशेंट 3 है। तो बेटे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ब्रैकेट में, बी इंटू क्यू हो गया, प्लस में क्या आएगा बेटे आर, रिमाइंडर बता दो कितना है बेटे 13। हो गया इतना क्लियर। अब आपको एक बात ध्यान से सुननी है और समझनी है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वाली प्रोसेसिंग आपको तब तक यूज करनी है तब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ये रिमाइंडर कितना है फिलहाल 13, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक ये प्रोसेसिंग आपको स्टार्ट करते रहनी है, चलते जानी बेटे। ठीक है, अब सर इससे आगे यूज कैसे करेंगे इस मेथड का, ये तो आपने सेट कर दिया, इसे आगे कैसे करेंगे, इसे आगे का माहौल यहां पे देखो आप। अब क्या करना है बेटे, ये ऑप्शनल मेथड है जो आपको बता रहा हूं, जितना भी रिमाइंडर बच जाए उसको तो आप डिवाइजर बनाओ। ये लो जी, जो डिवाइड के बाहर वो डिवाइजर हो गया, और जो आपका डिवाइजर था उसको बना दो डिविडेंड, बना दिया। अब बता दो इसके आगे का कैसे करेंगे। तो ये तो मैं कह दूं, ये फिलहाल अब आपका क्या है बेटे ए है,
और ये जो डिवाइड के बाहर वो क्या बन गया, b बन गया। इधर समझ में आ गया? कितने जाएगा बताओ, 2 पे, तो ये क्या बन गया, क्वोशेंट पूरा पूरा चला जाएगा, और रिमाइंडर क्या बचा बताओ, 0। अब फिर से लिख दूं, a कौन है 26, दैट इज, अब ये a बन जाएगा, इक्वल्स टू b कौन है 13। देखो कितना इजी है, हमने ऑप्शनल मेथड को पकड़ा यहां से और यहां आपने पिक कर दिया, यहां पे लिया है बेटे, इसको पिक किया, यहां पे रख दिया, तो कौन सा मेथड बन गया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इनटू क्यू बता दो भाई, 2 है यहाँ पे, तो 2 लो, रिमाइंडर कितना बचेगा बता दो, 0। चेक कर लो लेफ्ट राइट बराबर है कि नहीं है, 13 2 जा 26 इक्वल्स टू 26। हो गया बेटे, हो गया, इतना क्लियर हो गया बेटे। अब सुन लो, इस कंडीशन में एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ आएगा बेटे, किसका निकाल रहे थे हम, एचसीएफ निकाल रहे थे हम 26 का और 91 का, वो एचसीएफ आएगा जो यहाँ पे डिवाइजर होगा, जो लास्ट पोजीशन पे लास्ट पॉइंट में आपका डिवाइजर होगा ना, वो आपका एचसीएफ आएगा। या ये कह दो, इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में जो b की वैल्यू होगी लास्ट पॉइंट पे जो b की वैल्यू होगी वो आपका एचसीएफ होगा। तो लास्ट पॉइंट में b की वैल्यू कौन है, यहाँ पे आपकी 13 है, तो यहाँ पे ये बनेगा एचसीएफ। ठीक है बेटे, और अभी मैंने बताया था यूजफुल रिजल्ट के अंदर कि जो एचसीएफ होगा a और b का, वो एचसीएफ किसके बराबर होगा, b और r के बराबर। b देखो पेट कौन है यहाँ पे, b तो है सर ये, और r है बेटे ये, तो आप वेरीफाई कर लेना रफ में कि 26 और 13 का एचसीएफ कितना आएगा, 13 ही आएगा। क्लियर होगा बेटे, आई होप आपको ये मेथड अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा कब तक यूज करते चलना है, जब तक रिमाइंडर की वैल्यू 0 ना आ जाए। देखो 0 आ गई थी, हमने मेथड स्टॉप कर दिया, और जो लास्ट पॉइंट में डिवाइजर होगा वो आपका एचसीएफ होगा, तो 13 आपका एचसीएफ हो गया। इतने क्लियर हो गया। एक एग्जांपल और लेके चलते हैं बेटे, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, पहले एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एक और एग्जांपल देखो बेटा, इसमें भी फाइंड करना है एचसीएफ ऑफ 248 एंड 220 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है इसी मेथड से। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले जो अपना ऑप्शनल मेथड है बेटे, ऑप्शनल मेथड है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में तो यूज नहीं करना बट आपको, ठीक है, इस मेथड को समझ गए तो यहाँ पे इस मेथड में पुटअप करना बहुत इजी है। फिलहाल तो आप ये समझ लो, ये नंबर ग्रेटर देन है तो ये तो ए है, और ये नंबर स्मॉलर है तो ये बी है। तो इतना तो सेट कर ले बेटे हम, ये नंबर तो ए है, ए हो गया, और ये नंबर बी है, बी हो गया। अब आपको क्वोशेंट चाहिए और रिमाइंडर चाहिए, है ना। तो इस मेथड देखो बेटे कैसे करते थे अपन, 248 को डिवाइड करना है 220। आपको पता होगा बेटा एक पे जाएगा ना 220, ठीक है, और रिमाइंडर बता दो कितना बचेगा बेटे, यहां से 48 आपके पास 28 रिमाइंडर बच गया, है ना बेटे, 28 आपके पास रिमाइंडर बच गया। तो सेट कर दे, ये तो ए हो गया, ये बी, और क्यू बताओ क्वोशेंट कितना है 1 है बेटे, प्लस में रिमाइंडर कितना बचा 28, ये आपके पास रिमाइंडर बचा, है ना। अब क्या करना था बेटे, ये प्रोसेसिंग, ऑप्शन वाली प्रोसेसिंग कब तक करनी है आपको, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो क्या करते थे, जो भी रिमाइंडर बचा है उसको तो डिवाइजर बनाओगे, और जो डिवाइजर था उसको बना दोगे क्वोशेंट। अब समझ में आ गया बेटे। अब हमारे पास यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से ये तो ए बन गया और ये बन गया बी, है ना। तो ए तो कौन बन गया बेटे, 220 तो ए बन गया, ये तो बन गया ए, और बी कौन बन गया बेटे 28, यानी बी और आर पे आपको अप्लाई करना है, इन दोनों पे अप्लाई करना है, फिर से नया मेथड, ये वाला मेथड फिर से यूज करना है बी और आर पे। इतना समझ आ गया। अब क्वेश्चन देखो बेटे, 28 को 8 से मल्टीप्लाई करके देख लें, 4 16 से हो गए बेटे 22, 224, ये तो ज्यादा चला जाएगा। 7 पे करके देख लें, 7 पे जाएगा तो ये हो गया बेटे 56, 5, ये बन गया 14,
196 बन गए, है ना। अब रिमाइंडर कितना बचेगा तो देख लो, 4 और 2 24। तो हम कहेंगे क्वोशंट तो आपका आ गया बेटे 7, बी के बाद क्वोशंट लिखना था 7, और रिमाइंडर कितना आया बेटे 24 प्लस में रिमाइंडर 24 हो गया। आप क्या करना है, आपको रिमाइंडर को तो बनाना है बेटे डिवाइजर। अब 28 यहां लिख दो, जो ये वाला आएगा वो 28 यहां पे जाएगा। अब बताओ एक पे नहीं जाएगा ये, तो हम कहेंगे फिर से इसको b और r पे अप्लाई करना है, b और r पे अप्लाई करेंगे। फिर से आप डायरेक्ट देख लो बेटे, b और r पे अप्लाई करेंगे, जैसे हमने इस पे किया था, इन दोनों पे किया था। तो 220 तो यहां लिखा था हमने, 28 यहां लिखा था, जितने पे डिवाइड जाएगा क्वोशंट प्लस में रिमाइंडर जितना बचेगा। अब फिर से अप्लाई करेंगे 28 पे और 24 पे, तो 28 और 24 कितने पे डिवाइड चला जाएगा बता दो, 1 पे डिवाइड चला जाएगा। तो 24 हो गया यहाँ तक, तो प्लस रिमाइंडर कितने बचेंगे बताओ, 4 रिमाइंडर नहीं बचेंगे, हो गया ना। 24 बन जाए 24 प्लस 4 28 बराबर हो गए। अब भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, कब तक करना है, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब फिर से किस पे करेंगे बताओ, इस पे और इस पे अप्लाई करेंगे फिर से। तो 24 तो यहां लिखेंगे और 4 यहां लिखेंगे। अब बताओ कितने पे डिवाइड चला जाएगा, ये 6 पे डिवाइड चला जाएगा। 24 हो गए और रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब मेथड स्टॉप हो गया, अब मेथड स्टॉप हो गया। तो बताइए लास्ट टाइम हमने किससे डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया। जो अभी मैंने बताया था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में, जो b होगा बेटे, ये जो b होगा वो आपका HCF होगा। लास्ट वाले स्टेप में, लास्ट वाले पॉइंट में जो भी b की वैल्यू होगी वो आपका HCF होगा। तो लास्ट वाला पॉइंट ये रहा, a इक्वल्स टू b, ये रहा बेटा 4, ठीक है। तो इसका HCF कितना हुआ, HCF हम किसका फाइंड आउट कर रहे थे, 248 का और 220 का। इसका HCF कितना आया बता दो, 4 आएगा भाई इसका HCF। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटे। तो एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटे, उसके पार्ट्स आपको करने हैं, केवल क्वेश्चन 1, ठीक है बेटे। स्लो स्लो चलना है आपको, मेथड आपको समझना आना चाहिए बेटे डीपली, ठीक है बेटे। सवाल कोई भी आ सकता है, मेथड आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आ गया बेटे समझ आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी हो बेटे तो लाइक जरूर कर देना, और आपको पता है बेटे चैनल सब्सक्राइब तो करना ही है, ठीक है। थैंक यू।